नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं ज्योतिष जरा हट के। आपके साथ में हूँ आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोषी। तो आज चर्चा करेंगे हम, चंद्रमा अगर पीड़ित है आपका तो आप पर किस प्रकार के ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा की पीड़ा के 5 मुख्य लक्षण। चंद्रमा की पीड़ा, तो भैया सबसे पहले चंद्रमा के विषय में छोटी सी जानकारी, अश्रुत जानकारी जो आपने कहीं सुना ही नहीं है। कुंडली में चंद्रमा हमारे मन का प्रतिनिधित्व करता है। चंद्रमा उच्च का स्पेशली वृषभ में, कर्क में स्वग्रही और वृश्चिक में नीच का होता है। ये चंद्रमा के राशियों के बल हैं। इन राशियों में कैसा बल इसको प्राप्त होता है, रानी के रूप में और मन का कारक के रूप में माना जाता है। 6, 8, 12 और तीसरे एकादश में इसका फल थोड़ा सा दब जाता है। कुंडली में चतुर्थ भाव में यह सबसे बेहतर फल देता है और द्वितीय भाव में बैठ करके आपके वाणी, नेत्र आदि को 4 चांद लगा देता है। आपके शरीर में कितना आकर्षण है, आपके मन में कितनी सहिष्णुता, दयालुता और उदारता है, यह चंद्रमा के बलाबल पर निर्भर करता है। चंद्रमा की स्थिति आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार से है, आपके लिए बहुत कुछ जागृत करता है। आपको एक्टिव बनाता है, आपको सुख की अनुभूति कराता है। तो वहीं चंद्रमा के बलाबल को, मान लीजिए आप कुंडली नहीं देख रहे हैं, कैसे जाने, कैसे समझा जाए, इसको आप समझें और कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे मालूम है आपको ज्योतिष विज्ञान में रुचि है। अगर आप सच में रुचि बहुत अच्छी गहराई से रखते हैं तो हमने 50 घंटे का एक कोर्स भी लॉन्च किया है एस्ट्रोलक्ष्मी के नाम से। अभी जो ये नंबर है इस पर आप मैसेज करिए एस्ट्रोलक्ष्मी लिख करके, तो आपको पूरी जानकारी इसकी प्राप्त हो जाएगी। बहुत जल्दी ये एंड्रॉयड और iOS ऐप स्टोर पर आ जाएगा, तो आप उस समय डाउनलोड करके कोर्स परचेज कर सकते हैं और उसके बाद अपनी सेवाएं दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का। अब 5 लक्षण चंद्रमा की पीड़ा के। लक्षण नंबर 1, अगर आपका चंद्रमा पीड़ित है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपका चंद्रमा कुंडली में पीड़ित स्थिति में है, ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहली स्थिति, आपको अपने मकान का सुख नहीं लेने देंगे। आप 2 लाख 2.5 लाख की सैलरी पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप किराए पर रहते हैं। आपने कहीं जमीन का एडवांस दिया, जमीन डिस्प्यूट निकल गया, किसी ने कब्जा कर लिया। अब आप कहेंगे कि जमीन और मकान के संबंध में तो मंगल का रोल सबसे बड़ा है। बिल्कुल है, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, लेकिन चंद्रमा का रोल नहीं है, ये भूल जाइए आप। चंद्रमा का रोल गुप्त रूप से बड़ा है। मंगल का रोल इतना बड़ा नहीं है जितना चंद्रमा का नैसर्गिक कारकत्व उसके साथ कनेक्ट होता है। तो अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा की पीड़ा है तो पहला लक्षण, आपको अपने मकान का सुख ये नहीं लेने देंगे। अब पैतृक वगैरह है, बीवी के नाम पर है, पति के नाम पर है, बिटिया के नाम पे, बेटा के नाम, अलग विषय है कि आप किसी और के नाम के मकान में, लेकिन जिस जातक की कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है, अपना मकान का सुख भूल जाए। नंबर 2 क्या रहेगा भैया? दूसरे नंबर पे अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है तो आप भीड़ में भी अपने आप को तन्हा पाएंगे। जैसे आप
के जीवन में कोई है ही नहीं। पति बगल में लेटे हैं लेकिन वो अपने मोबाइल में लगे हैं, ऑफिस के काम में लगे हैं, टीवी में लगे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, बिजनेस की मीटिंग हो रही है, कहीं दूसरे शहर में हैं, किसी दूसरी औरत के साथ इन्वॉल्व हो गए। मतलब आपको अकेला साथ रह के भी महसूस होगा। भाई भी है, बहन भी है, माता पिता भी हैं, बट आपके साथ कोई नहीं है। इसका अर्थ हुआ आपका चंद्रमा पीड़ित है। ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा की पीड़ा बराबर आपका अकेलापन। ये दूसरा हो गया। अब चंद्रमा की पीड़ा का लक्षण नंबर 3, पैसा पानी की तरह बह जाता है, एक आना भी पास में नहीं टिकता है, इज इक्वल टू चंद्रमा की पीड़ा नंबर 3। इसका अर्थ हुआ कि आपका चंद्रमा पीड़ित है तो आपके पास पैसा भी टिक नहीं पाएगा। ये तीसरे नंबर की पीड़ा का लक्षण है। पानी की तरह बिना किसी कारण से निकल गया। मान लीजिए नहीं कोई कष्ट मिल रहा है, स्वास्थ्य पे नहीं लग रहा है, कोर्ट कचहरी पे नहीं लग रहा है, दवाओं पे नहीं लग रहा है, तो कोई दोस्त, कोई कलीग, कोई रिश्तेदार आपसे मांग लिया। अकाउंट में 1 लाख हुआ, आज ही 1 लाख रुपया इकट्ठा हुआ और कल किसी ने कहा भैया 1,10,000 रुपये की ज़रूरत है। अब ऐसे व्यक्ति ने कहा जिसको पता भी है कि आपके अकाउंट में पैसा आ गया है और आप रिश्ता भी ऐसा है, पद भी ऐसा कि आप इनकार ही नहीं कर पा रहे हैं। ये चंद्रमा की पीड़ा नंबर 4 कि आपके पास धन नहीं टिक सकता। बहुत कोशिश के बाद भी पैसा रुकेगा नहीं अगर आपके जन्मांक में चंद्रमा की पीड़ा है। चंद्रमा पीड़ित है। पीड़ा कैसे, वो हमने बताया, अभी फिर आपको एक बार बताऊंगा आगे। चंद्रमा की पीड़ा नंबर 5, आपके जीवन में सब रिश्ते से आपका निभ रहा है लेकिन माता से ही बिल्कुल 36 का आंकड़ा हो गया है। माता की कोई भी बात आपको मालूम है कि माँ बहुत सद्भाव के साथ आपको सलाह मशवरा और समझाना करती हैं, लेकिन न जाने क्यों आपके अंदर कोफ्त होती है, चिढ़ मचती है मम्मी का कुछ भी समझाना करके अगर आपको दिख रहा है तो यह दर्शाता है कि आपका चंद्र पीड़ित है। ये 5वें नंबर की पीड़ा हमने आपको बताया। आपकी कुंडली में चंद्रमा का यह दोष, यह पीड़ा बहुत कष्ट साध्य है। और अंतिम एक मैं आपको और बता देता हूं, चंद्रमा की पीड़ा का एक और दंश है। अगर आप विदेश जा रहे हैं तो भी आपका चंद्रमा पीड़ित स्थिति में है, तभी आपको ये विदेशगामी बता देता है। भाइयों बहनों मित्रों, यह चंद्रमा की पीड़ा है। और भी बहुत सारे ग्रह पीड़ित होते हैं लेकिन चंद्रमा भी इसमें रोल निभाता है। और विदेश जाना ये प्रेस्टिजियस इशू नहीं है, इट्स अ पनिशमेंट। ये दंड है, सजा है, जो पीड़ित ग्रहों का परिणाम है, जिसमें से एक पीड़ा चंद्रमा की भी होती है जब कोई जातक जातिका विदेश में प्रवास करता है। हाँ, घर से भी दूर जाते हैं, माता पिता से भी दूर गए अगर, जैसे गांव आपका बिहार में है, यूपी में है, जैसे मैं टांडा अम्बेडकर नगर से हूँ और गाज़ियाबाद में आ गया 20 साल की उम्र में, और तब से लेकर के अब मैं प्रवास में हूँ, तो मेरा भी चंद्रमा पीड़ित है। विशाखा नक्षत्र में है, वृश्चिक राशि का है, 0 डिग्री का है, तो विदेश वाला है। चंद्रमा पीड़ित है, खर्चा वाला है।
मकान भले ही अच्छे हैं क्योंकि मंगल अपने घर का है, लेकिन मकान का सुख नहीं मिलता है। मैं हमेशा प्रवास में रहता हूँ। अभी भी ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ तो ग्वालियर प्रवास में आया हूँ। आज महीने के 20 दिन 25 दिन गाड़ी में बीतता है, तो कहाँ चंद्रमा में पीड़ा। जितना मैं बता रहा हूँ सब लक्षण मैच करेगा। तो ये चंद्रमा की पीड़ाओं में आता है। अब इसका इलाज क्या है? पूर्णिमा का व्रत, जल का संचय, जल बर्बाद न करिए, जल का संचय करिए। इससे चंद्रमा आपको शुभ फल देता है, सकारात्मक होता है। ये हम प्रयास से कर सकते हैं। दो तरह से हमको किसी भी चीज का सुख मिलता है। एक हम लेके पैदा हो जाएं, प्रकृति प्रदत्त हो जाए। दूसरा हम अभ्यास से, प्रयास से उसे प्राप्त कर लें, पराक्रम से प्राप्त कर लें, गुरु शरण में जाके प्राप्त कर लें, दैवीय कृपा प्राप्त कर लें। ये हमारे हाथ में है। करिए, देखिए। कार्यक्रम कैसा लगता है आप ज़रूर हमें बताया करें। और क्या आप और देखना, सुनना, समझना चाहते हैं ज्योतिष के विषय में, हमें ज़रूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। महादेव।